नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर के वार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया तो कहीं पत्रकारों को ही नीचा ठहरा दिया और बीजेपी का सहयोगी बताया। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। इस पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि वो सावरकर नहीं है, वो गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगते हैं। अब इस बयान को आगे कैसे लेगी बीजेपी वो तो आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि विवाद ज़रूर खड़ा करेगा। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी से कई सवाल पूछे गए और राहुल गांधी ने उसका संयम तरीके से जवाब भी दिया। लेकिन आगे राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, हाई कोर्ट का रुख करेंगे या सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, फिलहाल इस पर राहुल ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उनकी आने वाली रणनीति देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि आगे राहुल और कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। वही आपको बता दें कि संसद की जो लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द करने के बाद अब वायनाड में ब्लैक डे मनाया गया। जगह जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर जो है वो काफ़ी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कई बातें कही जो काफ़ी हैरान करने वाली भी है और काफी ज्यादा बड़ी भी है। देखिए वीडियो। That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. Yeah, Pallavi, please 1 second. Let's go. Look, see, these are legal matters. It makes me no difference. I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, yeah, Mr. Gandhi, two things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Congress? Do I look worried to you? Second, do I look worried to you? I'm excited. I'm happy that these people have given me the best gift they could give me. And second, Mr. Gandhi, is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that when somebody is guilty of something, they want to distract everybody's attention. Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there, right? That's what the BJP is doing. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling. That his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. It is going to happen. Because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि, सिसोदिया जी को दे दो। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई।
राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। थैंक यू। थैंक यू। तो देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और राहुल ने माफी के मुद्दे पर क्या बड़ा बयान दिया है। अब इस बयान को लेकर के बीजेपी का रुख क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि राहुल साफ कह रहे हैं कि उन्हें जो सजा मिली है वो उनके सवाल पूछने की है। दरअसल राहुल गांधी का एक ही सवाल है कि आखिर अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी खुल करके बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। अडानी मुद्दे को छिपाने के लिए, अडानी मुद्दे का जो मामला है वो लोगों के सामने से हटाने के लिए, वो भूलने के लिए वो इस तरीके के षड्यंत्र रच रही है। आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई उसके बाद उनके घर को लेकर के भी सवाल उठाए जाने लगे कि क्या राहुल को जो अपना सरकारी आवास मिला है वो छोड़ना पड़ेगा। और अब कांग्रेस के मुख्यालय पर बुलडोजर का एक्शन चलाना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि राहुल गांधी पर जो एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ जो सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस पर अपना जो रुख है क्या अपनाती है, आने वाले समय में इस बात का खुलासा होगा। और आपको बताते चले कि अडानी मुद्दे पर क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे या फिर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वो घेरेंगे। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की बात करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी हो, सपा पार्टी हो या फिर यहाँ पर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी ये वो लोग हैं जो लगातार राहुल गांधी के साथ आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल से इस पर भी सवाल पूछा गया, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो आपका समर्थन कर रहे हैं। इसमें राहुल ने कहा कि वो उन सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने राहुल की इस मामले पर उनका समर्थन किया है और वो आगे उनके साथ काम करना भी, आगे मिल करके काम करेंगे, इस तरीके के उनके जो शब्द थे। अब इससे एक महागठबंधन की जो कयास है वो लगाए जाने शुरू हो रहे हैं कि क्या आगे मोदी वर्सेस ऑल के मंच पर राहुल गांधी दस्तक देने वाले हैं? क्या कांग्रेस पार्टी उन सभी पार्टियों से मिल करके एक साथ एक मंच पर खड़ी होगी जिन पार्टियों ने कांग्रेस को नकारा था? आगे देखने वाली बात है कि क्या एक महागठबंधन 2024 के चुनाव में जनता को दिखने वाला है। और अगर 2024 में महागठबंधन की सरकार आगे देखी जाती है, अगर महागठबंधन अपना मोर्चा निकाल देता है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या ये मोर्चा वोट लेने में और बीजेपी को हराने में कामयाब साबित हो पाता है या नहीं? फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।